पुलकेशी नगर का मामला है। अभी आपने खुद देखा होगा, मीडिया को हमसे ज़्यादा मालूम है कि पुलकेशी नगर में जो श्री अखंड निवास मूर्ति, उसके बहन के बेटा ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की शान में कोई तौहीन करे, गुस्ताखी करे, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अगर वहाँ से कांग्रेस ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट दिया तो उसके साथ साथ 7-8 सीट इफेक्ट होगा और पूरे कर्नाटक में उसका गलत मैसेज जाएगा। इसलिए कांग्रेस के लीडरों से मेरी गुजारिश है कि उनके बदले में किसी और को तुम टिकट दो, ताकि मुसलमानों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो। और उसी बुनियाद पर 700-800 मुसलमान को जेल में डाला गया, उनके ऊपर जुल्म व ज़्यादती की गई। आज भी बहुत से मुसलमान जेल में बंद हैं। नगर के मुतालिक मैंने कहा है कि अभी वहाँ की आवाम अखंडी श्रीनिवास मूर्ति साहब से बिल्कुल नाराज़ है। अगर वो खड़े भी हो जाते हैं तो कोई उनको वोट नहीं डालेगा, तो वो अभी खामोश रहें। मैंने अभी कहा है कि आप यानी खामोश रहें और कांग्रेस पार्टी बड़ी सूझबूझ के वहाँ का फ़ैसला करे। अगर वो जल्दबाजी कर लेती है तो वहाँ एक ही नहीं बल्कि उसका इफ़ेक्ट पूरी रियासत कर्नाटक में पड़ेगा और उससे बहुत ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। पुलकेशी नगर का इशू और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखी हुई है, वो जगह पे कैसा करना, मुसलमानों का सेंटीमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हो चुके हैं। उधर भी कांग्रेस बहुत देख समझ के उधर सीट देना है, उसके बारे में भी वजाहत हुए हैं। सुन्नी उलमा बोर्ड पूरे उलमा मुफ्ती लोग भी बैठे थे, बात कर रहे थे और आइंदा दिनों में लीडर्स को भी बात करेंगे।